चलो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी उस दिन हाँ, तो फॉर्मूला उस दिन लिख दिए थे प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स प्रेजेंट इन द सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इस पे जो कुछ खास क्वेश्चन है वो मैं परसों बताया था। कुछ बुक का क्वेश्चन है, वो सब आप लोग अभी बना करके चेक करो। कुछ सवाल तुम बनाओ, कुछ मैं। चलो निकालो पेज नंबर 309। अरे इतना बात कौन कर रहा, मरेगा मेरे हाथों में। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ। देखो क्या क्या कह रहा है। अब पीजी बैंक है, पीजी बैंक सुअर वाला बैंक। कंटेन्स क्या होता है पीजी बैंक का, मतलब क्या सुअर बैंक। कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन, 100 को है 50 पैसे का कॉइन्स, 50 1 रुपए का कॉइन, 20 हाँ पुराना है 22 रुपीज कॉइन, 20 है ना, 22 रुपीज कॉइन्स और 10 5 रुपी कॉइन्स। क्वेश्चन पुराना है, पुराने जमाने का है। ओके, अब एक कॉइन उछालना है बैक जब क्या बोले, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। पहला प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि 50 पैसे का कॉइन होगा। तो 50 पैसे का कितना कॉइन है इसमें, 50 पैसे का 100 हो ना, और टोटल कितना है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, कटना है तो कट जाएगा 5/9। एग्जाम में से डायरेक्ट आंसर मत लिख देना, थोड़ा फॉर्मूला लिख करके ही करना। ठीक है, और 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा, नॉट 5 रुपी कॉइन, नॉट 5 रुपए वाला नहीं। 5 रुपए वाला अगर छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो तो कितना है 170, टोटल 180। तो नॉट 5 रुपी कॉइन का प्रोबेबिलिटी 17/18। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 करो। यार है ना सब कुछ सर, बुक नहीं है क्या उधर, बुक नहीं है उसको बुक क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट नहीं क्या है। गोपी भाई buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 गो मेल फिश है, 5 मेल फिश, 8 फीमेल फिश। मछलियों में पहचान जरा कौन मेल है। मेल का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, 5 है मेल, टोटल कितना है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्लास में कुछ लोगों को मैथ्स पसंद नहीं है, खुद ही बोलते हैं अच्छी बात है, नहीं भी पसंद हो, बट देयर आर फ्यू चैप्टर्स दैट आर इजी। नहीं पसंद है, हर चीज अपने पसंद से होता नहीं है। मैं बोल नहीं रहा हूं जबरदस्ती सबको मैथ्स ही पसंद हो, है ना, जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मैथ्स हार्ड लगता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, हार्ड लगने में कोई बुराई नहीं है, बट देयर आर फ्यू चैप्टर्स दैट आर इजी, जिनको मैथ्स आगे नहीं ऑप्ट करना है। कुछ जो आसान चैप्टर है कम से कम वो करके अच्छा नंबर लाइए, फिर जो करियर में जो भी आपका ऑप्शन है, जिस फील्ड में आगे बढ़ना है उसमें बढ़िए। जबरदस्ती नहीं है कि हमको मैथ्स ही अच्छा लगे, ऐसा इसमें कोई ये नहीं। हार्ड लगता है मैथ्स, उसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सबका अपना अपना अच्छा सब्जेक्ट होता है, बट पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहे, मैथ्स नहीं तो बायो या आर्ट्स कॉमर्स जो भी पढ़ेंगे उसमें मन लगा के पढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। सिर्फ घूमते रहना ये कोई अच्छा लगने वाला फैक्टर नहीं है, सिर्फ हम घूम रहे हैं ये नहीं। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो फील्ड में आगे जाना, आप उस फील्ड में आगे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स हो गया,
पेंटिंग, जिस भी फील्ड में आगे जाना चाहते हो। बट सिर्फ हम घूम रहे हैं, ये कोई करियर ऑप्शन नहीं है ना। ये सब आसान चैप्टर्स है। नहीं भी मैथ्स पसंद है तो भी इसमें आप ट्राई करिए, एक ही एक्सरसाइज है, अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अ गेम ऑफ चांस। खेलो ये वाला ऐसे करके, इसमें चिट्ठी टाइप का फेंकना पड़ता है, तीन टाइप का, वो एरो वाला है, सॉरी। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ spinning an arrow which comes to rest pointing at 1 2 3 4 5 6 7 8 and what is the probability that it will point at 8 पर आएगा। तो ऐसा 8 नंबर था, 1 2 3 4 5 6, तो 8 ही आया। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/8। यार ही बहुत कर रहे हो तुम लोग। ऑड नंबर कौन कौन है? ऑड नंबर इसमें 1 3 5 7 4 टोटल है 8। क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं, बैकअप में हो तुम। नंबर ग्रेटर देन 2, बहुत अच्छा बता रहे हो। 2 से ज्यादा बड़ा कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6। और एग्जाम में डायरेक्ट आंसर मत लिखना, थोड़ा फॉर्मूला लिख के करना। नंबर लेस देन 9, सारा ही नंबर लेस देन 9 ही है, तो 8 है ऐसा नंबर, टोटल भी 8 है। दिस इज 1। इसी को क्या कहते थे? प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए। दिस इज श्योर इवेंट। अच्छा इंग्लिश बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन ऐसा अच्छा क्या बोलो, हंस रहा है लोग। अच्छा, मैं आदमी तारीफ करता है, हंस रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, अ डाई इज थ्रोन वंस। अ डाई वही है डाई जिससे कि आप लोग बाल अपना रखते हैं, वो वाला नहीं है ये। अ डाई लूडो वाला है। प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अच्छा हाँ, उस दिन कोई पूछा था सैंपल स्पेस, तो ऐसे क्वेश्चन में सैंपल स्पेस हम लोग अलग से भी लिखते हैं, ऐसे ही समझने के लिए कि आखिर सैंपल स्पेस किसको कहते हैं। तो एक डाइस को उछाले तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 भी ला रहा है। दिस इज सैंपल स्पेस, इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। उस दिन कोई बच्चे पूछ रहे थे सैंपल स्पेस किसको कहते हैं? इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, खैर हाँ, क्या पूछ रहा है? प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी। तो प्राइम नंबर कौन कौन है इसमें? 1 तो नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 2 है, 3 है और 5 है ना। 3 और टोटल है 6। बहुत बढ़िया बता रहे हो। नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 बोल रहा था, कौन कौन सा होगा? 3 4 5। ठीक लग रहा है? आसान लग रहा होगा जिन लोगों को मैथ उतना नहीं पसंद है, तो भी ये अभी फिलहाल आसान चैप्टर है। एंड ऑड नंबर का क्या है? 3 है, 1 3 5। बहुत बढ़िया बता रहे। चलो क्वेश्चन 14। अब ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 परसों आप लोगों को समझाया गया था कार्ड का टोटल सैंपल स्पेस। तो पूरे कार्ड का सैंपल स्पेस थोड़ी लिखने लगोगे एग्जाम में, है ना। सैंपल स्पेस जब तक पुश ना किया जाए तो सारा एलिमेंट प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस लिखने का जरूरत आपको नहीं है। क्या क्या पूछ रहा है इसमें? कार्ड है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये सब किए थे उसने। किंग ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल राजा कितना होता है? लाल राजा 2 था ना लाल, उस दिन लिखवाया गया था। अगर आपके पास नहीं है तो एक बार और देख के करो, बट करना जरूरी है। फेस कार्ड कितना होता है? 3 3 3 3 सब में था, तो 12 3/13। देख के ही करो, बट करो। लाल फेस कार्ड 6 हो जाएगा। 3/26 ना। और क्या क्या? जैक ऑफ हर्ट्स, हर्ट का जैक एक ही कार्ड होगा। हर्ट में जैक 1/52। टेबल आप लोग देख करके भी कर सकते हैं, परसों पढ़ाया गया। तो समझदार बच्चे डांस मत करो क्लास में, डांस तो कल हो गया क्रिसमस में। स्पेड 13 है ना, 4/1। और डायमंड की क्वीन
डायमंड में भी क्वीन, एक ही कार्ड होता है जो डायमंड में है और क्वीन भी है। दिस इज 1/52। बस बस खत्म कर दो अब दुनिया को, अब उतना जरूरत नहीं, आग लगा दो। तुम अपना रूम में जाके आग लगाओ, इधर नहीं, यहाँ बच्चे पढ़ने वाले। क्वेश्चन 15, 15 लड़की और 3 हफ्ते आ गई बारीक लगा दी, तो यहाँ से फिर एक राउंड मार दे जाएगी। इधर इधर उधर पता नहीं कहाँ जाती है। इधर इस रोड पर नहीं है कोई ग्राउंड करने के लिए, उल्टा जाना पड़ता है उधर बारीक रोड पे। वानी जी जल्दी बनाइए, जल्दी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। इधर मिटा रहा है, आ रहा है ना वैसे ठीक से मोनिका जी, ये आ रहा है ना? नहीं, हाँ तो आराम से 15 आ गया। 15 में क्या क्या रहा? 5 कार्ड लेना है, एक 10 को लेना है, एक जैक को, एक क्वीन, एक किंग और एक एस। सारा डायमंड का ही लेना है, सब डायमंड से ही उठाना है। Well shuffled with their face downward. One card is drawn. What is the probability that the card is queen? Queen 1 2 3 4 5 is 1/5। अब दूसरे क्वेश्चन में क्वीन को हटा दिया गया। अब पूछ रहा एस का कितना होगा? नहीं बेटे 1/5 नहीं, इंग्लिश मीडियम के हो आप लोग, इंग्लिश को समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बोल रहा है क्वीन जो निकला उसको हटा देने का। अब 4 ही कार्ड बाकी है, क्वीन को अब हटा देना है। अब हमारे पास बस 10 है, जैक है, किंग है और एस है। इंग्लिश समझते ही नहीं हो। एस का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कितना होगा, जैसे 1/4। अंग्रेजी तो समझो नहीं तो फिर तुम्हारे में और फिर तुम्हारे में डिफरेंस क्या होगा? हाँ तुम ही लोग कुछ नहीं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। क्वीन कहाँ है इसमें बताओ? क्वीन इसमें बची नहीं कि क्वीन को हटा दिए, 0। अच्छा वेरी गुड, इसको कहते हैं इम्पॉसिबल है। लड़का तुम लोग समझदार, हाँ कूट के समझदारी भरा हो। क्वेश्चन नंबर 16। अब तुम मास्क किधर गया तुम्हारा? समझदारी का बात करो, मास्क किधर तुम्हारा? मास्क लगाओ ना, क्या भाई बिना मास्क नहीं पहनो, रुमाल लगा, रुमाल। और दूसरे का नहीं लगाना है। नहीं ऐसा नहीं, कोविड के समय कोई दोनों एक वाली बात नहीं है। रुमाल पहनो। लो ये वाला चाहिए क्या? लो क्या ये वाला। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें 12 डिफेक्टिव पेन्स है, आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132। तो 132 गुड पेन्स है, 132 गुड पेन्स और 12 डिफेक्टिव, जो मैं दिया था तुम लोगों को। 12 डिफेक्टिव पेन्स है। हाँ ये वाला तुम लोग दिए, ये वाला मैं दिया। 12 डिफेक्टिव पेन्स इसको मिला दिए। वो देख के नहीं बता सकते कौन डिफेक्टिव है कौन अच्छा है। और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है गुड वन होने का, गुड पेन होने का। तो गुड पेन कितना है इसमें? और टोटल कितना हो जाएगा? 140। ये करता है टेबल 12 के टेबल में 11/, बस हो गया आंसर। अरे कमाल। क्वेश्चन 17 बनाओ। मजा आ रहा है क्या इसमें? अरे पूरा है, चलो बंदर जैसा लग रहा है। अच्छा बन रहा है सर, वाह। क्वेश्चन 17। A lot of 20 bulbs contain 4 defective bulbs. टोटल 20 है, इसमें 4 डिफेक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ? 16 को अच्छा होगा।
एक लिख लू 16 गुड टोटल 20। अब क्या करना क्या है? डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी 4/20। और दूसरी क्वेश्चन भी चल रही है इसमें। सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव। मान लो कि जिसको निकाले थे वो डिफेक्टिव नहीं था, गलती से निकाल दिए थे और उसको रिप्लेस नहीं किए, वो जहां वही रह गया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? नॉट डिफेक्टिव का मतलब गुड हो गया। कितना अच्छा था 16, टोटल कितना है अभी 20। तो दिस इज 4/5। हटा दिए हैं, कहां लिखा? एंड इज नॉट रिप्लेस लिखा हुआ है। सब नॉट रिप्लेस लिखा हुआ है। अच्छा, नॉट रिप्लेस का मतलब अच्छा है, यहाँ इंग्लिश का झोल हो गया। सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। अच्छा मतलब रखे नहीं, जैसा है वैसे, मतलब उसको हटा ही दिया एक्चुअली में, इसका मीनिंग ये है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। अच्छा, तो एक को हटा दिए हैं जो कि एक्चुअली में कैसा बल्ब था? गुड था, और गुड को हटा दिए हैं। क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज का झोल है। छोटू तू बात ही कर, जा बाहर जाके बात कर, जा वहां चले जाओ, उसको फोन कर लो जाके बाहर जाओ। इज नॉट डिफेक्टिव तो मतलब अच्छा वाला 15 बच गया नहीं, और टोटल बल्ब 19, 15/19। लैंग्वेज का झोल है। नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, तो मतलब हटा ही दिया उसको, वापस नहीं रखे उसमें लॉट में, तो इसका ये मतलब। चलो ठीक है। लैंग्वेज में ये चैप्टर में ऐसा, ये फॉर्मूला तो है नहीं, लैंग्वेज अगर गलत पढ़ लिए तो गलत आंसर आ जाएगा फिर, है ना। जैसे इसमें 4/5 आप लोग बता रहे थे, मैं भी बता रहा था, लैंग्वेज में झोल झमेला, पूरा आंसर गलत इस सकते। क्या बोलो? सर हमने एक बल्ब रिप्लेस कर दिया सर। नहीं, रिप्लेस नहीं, इसमें नॉट रिप्लेस का मतलब कि जिसको हटा दिए उसको वापस नहीं रखें, इसमें नॉट रिप्लेस का मतलब यह है। तो सर जब पहला वाला बल्ब निकाला था उसे हमने दे दिया, और फिर उसके बाद हाँ मैंने उसको हटा ही दिए। हाँ, और वो एक्चुअली में डिफेक्टिव नहीं, गुड बल्ब था, उसको गलती से हटा दिया और वापस उसको लॉट में रखे भी नहीं। तो अब कितना बल्ब हमारे पास बचा? तो 19 है। और अच्छा वाला कोई हटा दिया है गलती से, 16 में से अच्छा वाला कोई हटा दिए, तो 15, टोटल बचा हुआ 19। वो लैंग्वेज का थोड़ा झोल है क्वेश्चन में, बट ये इसका मीनिंग यही बना। 18 नंबर, अठारह में क्या बोल रहा है? अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। 1 से 90 है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का कितना नंबर होगा इसमें? अरे रुको तो सही, 2 डिजिट नंबर 1 से 9 तक होगा? नहीं, 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर के 90 तक, मतलब 81, क्योंकि 1 से 9 तक 1 डिजिट का नहीं, इसको छोड़ के जो बचा वो सब 2 डिजिट का नंबर होगा। और टोटल है 90। कटता है क्या? 9/10। दूसरा में बोल रहा परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 है परफेक्ट स्क्वायर, 4 है, 9 9 81, तो 9 हुआ। फिर 9/90। ये परफेक्ट स्क्वायर 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नंबर डिविजिबल बाय 5। 18 होगा, 18 5 जा 90, है ना। नंबर डिविजिबल बाय 5, 18 नंबर 18 5 जा 90, 1/5 बट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, आ गया। चलो आगे, पेज नंबर 310 पे चलो। मजा आ रहा है कि नहीं इसमें, बताओ। छोटी लड़की तेरे को आ रही है? लिख देगी ना परीक्षा में? सही लिखने के बाद चल रहा है यहाँ पर। ये पढ़ाई कुछ भी लिख के आ जाएगी मेरे को, तो ऐसा भी लग रहा है सारा। चुप 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 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19।
19 में क्या कह रहा है? चाइल्ड है 6 फेसेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए का प्रोबेबिलिटी पूछा। देखो ए इसमें कितना सारा है? 2 बार है। टोटल नंबर कितना है? 6। अरे हो गया 2 बाई। मजा आ रहा है कि नहीं ये बता दो। डी का प्रोबेबिलिटी बताओ। 1 बाई 6। अरे हो गया खत्म। 20 नंबर बात नहीं। 20 नंबर में क्या है? एक रेक्टेंगल है कुछ। ये कौन बात कर रहा है? तो मेरा ताकत मेरा फैसला। अरे ये तो फिल्म है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एक सर्कल है, इसका डायमीटर दिया हुआ 1 मीटर, इसका रेडियस कितना हो गया? वही 1 बाई 2 मीटर है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाना है? एरिया स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, मतलब टोटल है ये 6 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर ना, कटता है 11 बाई 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब एक क्या लेना है? व्हाट इज द, एक डाई है, इसको फेंकना है इसमें, और पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लाइंग इनसाइड द सर्कल। एग्जाम में डायरेक्ट मत करना, थोड़ा लैंग्वेज लिख के। इसका एरिया कितना है? 11 बाई 14। टोटल कितना है? 6। कितना है? 11 बाई 84। अब यहां यूनिट मत लगा देना, प्रोबेबिलिटी निकालना। इनसाइड पूछ रहा, आउटसाइड पूछता तो कर लेते, है ना, माइनस कर देते, सीधा 73 बाई 84 आ जाता, है ना। 21 10वीं आ रहा है समझ में? ठीक है ना। 21 क्वेश्चन कर देंगे। गाली गलौज नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या कहते हैं लोग? 21 नंबर, लॉट कंटेन्स 144 बॉल पेन, 20 डिफेक्टिव है, टोटल 144 है, तो बढ़िया कितना होगा? 124 गुड बॉल पेन्स। नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज गुड। अगर गुड होगा तभी खरीदेगी। वाह, बड़ा काम का बात होता है। हम लोग होते तो खराब वाला खरीदते नहीं। शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। बाई करेगी कि क्या? वही पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लड़की बाई। तो बाई तो तभी करेगी जब वो गुड होगा, मतलब। तो बाई क्या मतलब? अगर गुड वाला ही निकाल दो तो भी हो जाएगा काम। तो 124 बाई 144 कटता है 31 बाई 36। नॉट बाई भी पूछा होगा जरूर। नॉट बाई मतलब बैड वाला, डिफेक्टिव। तो 20 बाई 144 और दिस इज 5 बाई 36। और इन दोनों को जोड़ने पर 1 आ जा रहा है। यही बताया जाता है कि इवेंट के होने का और उसी इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होता है। उसका एक एग्जांपल है ये एक्चुअली, है ना। तो 22 नंबर करेंगे। 22 नहीं करेंगे। 22 के लिए एग्जांपल करना पड़ेगा, उसको अभी थोड़ा सा रोकते हैं। 23 पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। 22 को थोड़ा रोकेंगे क्योंकि पीछे वाले एग्जांपल से कनेक्टेड अभी करेंगे थोड़ा देर में। पहले 23 वाला पहले करेंगे। मिटा दूं? इधर वाला मिटा रहा।
इधर 23 बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे क्वेश्चंस में ही अलग से सैंपल स्पेस का भी काम बढ़ जाता है। क्या बोल रहा है? गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। 1 रुपए का कॉइन है, 3 बार उछालना है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स और सेम और 3 टेल्स, एंड लूजेस अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो पहले सैंपल स्पेस लिखा जाए। 3 बार उछाला गया है कॉइन, ठीक है। क्या क्या आ सकता है ये बताओ। ये थोड़ा मालूम, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट के लिए नहीं वैसे में भी, है ना। बताओ क्या क्या आ सकता है। हेड 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 आ रहा है ये वाला समझ में। दिस इज सैंपल स्पेस। हेड टेल हेड, फिर टेल टेल हेड, और बताओ। हेड टेल टेल, और बताओ। टेल हेड टेल भी नहीं लिखे ना, टेल वो लास्ट में, टेल हेड टेल। तो 5 ही हुआ, और बताओ। HHT नहीं हुआ अभी, हेड हेड टेल नहीं हुआ, और अरे वो लास्ट, और कुछ है तो बताओ। अरे होगा, होना है। PHT नहीं हुआ, PHH नहीं हुआ, टेल हेड हेड नहीं हुआ ना, ठीक है। और इसके बाद है टेल टेल टेल। दिस इज सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस इज 8। ये फॉर्मूला जो लोग नहीं समझते कि NE/NS किसको लिखा जाता है, तो ये देखिए यही है NE/NS। NS इसमें जो है वो 8 है। सैंपल स्पेस की बात है तो दिस इज सैंपल स्पेस, ठीक है। अब हनीफ जीत कब रहा है? जब तीनों सेम आ जा रहा है, मतलब हेड 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 पर और टेल 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 पर, इसी पर जीतेगा, अदरवाइज हार जाएगा। दिस 2/8, दिस इज 1/4। हारने का निकालना। अच्छा, हनीफ लूज कब करेगा? बाकी वाला है 1 माइनस कर दो, और अदरवाइज गिन के भी देख सकते हो। 3 4 5 6, इन 6 में हार जाएगा। 6/8, दिस इज 3/4। और इसमें भी एक इवेंट के होने का और उसी इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, उसकी भी बातचीत है। और देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जिसमें कि एग्जाम में डेलिबरेटली पूरा प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ करके केवल सैंपल स्पेस ही लिखने के लिए पूछा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन में ऐसा होता है कभी कभी कि केवल सैंपल स्पेस करो, पूरा प्रोबेबिलिटी भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो 24, इसको मिटा देते हैं। 24 लिख ही लेंगे, डाई वाला है ना। 24 हो जाएगा तो फिर 22 वाला इसी से हो जाएगा। पीछे एग्जाम्पल देखने का भी जरूरत शायद नहीं पड़ेगा। और बताओ सुबह क्या परसों बुक नहीं गिरा? अरे इसको भी थोड़ा दिखाओ, कूद बंद करेगी, कैमरा गिरा देगी। अरे क्या 2 2 1 1 देखो क्या है, मिटा दूं इसको? आ रहा है बेटा, समझ नहीं भी आ रहा तो हाँ बोल देते हैं। वही बात है, तुमको अपना लिखता हो। क्वेश्चन नंबर 24, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। तो उससे पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे, है ना। डाइस ये है ना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही वाला है ना। तो क्या क्या आ सकता है, फिर लिखने का तरीका है, स्टाइल है। कभी कभी केवल सैंपल स्पेस भी पूछा जाता है लिखने के लिए, इसलिए लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या आ सकता है? दिस इज 1 आ सकता है, समझ। 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4। इससे पीछे वाला एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 5 1 6। और क्या क्या आ सकता है? 2 1, ये लॉकडाउन में लूडो खेले होगे बहुत। 2 2 लीडो होता है कि लूडो? लूडो वो तो फिल्म है। 2 5 2 6 3 1, प्रतीक 2 बार देखा। 3 2 3 3 3 बार। 3 4 3 5 फालतू होगी। 3 6 तुमको पता है जरूर, तुम देखे हो। 4 1 4 2 4 3, बड़ों का फिल्म है। 4 4 4 5 4 6, ओ अच्छा मूंछ वाला है। 5 1 5 2 5 3
ये सैंपल स्पेस लिखो, मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूं, ये कई क्वेश्चन में सिर्फ सैंपल स्पेस लिखने के लिए आ जाता है। ये समझ रहे हो सैंपल स्पेस? दो डाइस को फेंकेंगे तो दीज आर द सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस। इतने आलसी भी मत बनो, सैंपल स्पेस लिखो। चलो अब पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 के नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, दोनों बार 5 नहीं आ रहा है। तो इसमें देखो 5 नहीं आ रहा है, कितने बार है? या 5 आ रहा है का पहले निकाल लो, 5 आ रहा है का भी निकालना है ना, मैं वो एटलीस्ट वंस लिखा। हाँ ठीक है, 5 के आने का निकालते हैं, 5 विल कम का पहले निकाल लेते हैं। तो 5 कितने बार आ रहा है देखो इसमें, 5 कितने बार आ रहा है इसमें? एक बार, मतलब एक हुआ, 2 अच्छा बता रहे हो, 3 देखो तो 4, इसमें 5 6 7 8 9 10 और इसमें एक बार आ रहा है 11। तो 5 विल कम, तो 11 टोटल देख रहे हो, दिस इज टोटल इज 36। 11 सबको समझ में? तो 5 विल कम का आ गया तो नॉट कम जो बचा वही होगा, 5 विल नॉट कम। इसी 36 में से 11 बाय 5 आ रहा है तो 25 बार 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसमें भी एक इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है, ठीक है। अच्छा इंग्लिश तो आप लोग समझते हैं, इसमें पूछा हुआ एटलीस्ट 1 एक आना चाहिए। एटलीस्ट 1 का क्या मतलब? वो एक से ज्यादा वाला जो है वो भी लेना है। तो इसमें तो आया है एक से ज्यादा बार भी, जैसे 2 बार भी आया है, वो भी लेना है, ठीक है। कहीं पूछ देता है एक ही बार आया है तो फिर ध्यान से करते। एटलीस्ट 1 पूछा मतलब कभी ना कभी आया है, तो जो आने वाला है वो 11 है, नहीं आने वाला 25 है। एटमोस्ट वंस का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही बार आया, तो उसमें 2 बार वाला नहीं लेते थे, उसमें ये 5 वाला नहीं लेते। एटमोस्ट 1 का अगर बात होगा, ये ऐसे क्वेश्चन में एटमोस्ट अंग्रेजी गलत हो जा रहा है, क्योंकि वो 1 या 2 ही बार आ रहा है, लेकिन जैसे 9th क्लास में पढ़े थे कई जगह पर आता है। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा होता है ना। एटमोस्ट 3 रोटी खा सकते हैं, 9th में था तो ऐसा क्वेश्चन। तो एटमोस्ट 3 रोटी खा सकते हैं का मतलब हो गया कि उससे कम वाला लेना है, 0 1 2 उस तरह से, ठीक है। और एटलीस्ट में ज्यादा वाला लेना है, कम से कम 5 रोटी खाएंगे। इंग्लिश का खेल है, कम से कम 5 तो 5 और उससे ज्यादा वाला होगा। एटमोस्ट 3 तो मैक्सिमम 3 है, उससे कम वाला लेना होगा। अरे एटमोस्ट शब्द है प्रोबेबिलिटी में, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। ऑलमोस्ट का क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग? ऑलमोस्ट का यहाँ पर कोई काम नहीं है। एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, ये 9th पे पढ़ाया गया था। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब क्वेश्चन में इससे कम वाला लिया जाता है, और एटलीस्ट मतलब कम से कम है। आप लोग हंसी उड़ा रहे आते हो क्या? इस वर्ड पे ध्यान रखना, इसमें गलती हो जाता है, 9th क्लास में हो जाता था। वर्डिंग पे है, एटमोस्ट में कम वाला लेना है, एटलीस्ट में ज्यादा वाला लेना है ना। तो एटलीस्ट 1 तो 1 और 1 से ज्यादा वाला, जैसे इसमें 2 वाला था वो भी ले लिया हम लोग। अंग्रेजी को थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। इसके बाद 22 नंबर कर लेते हैं। 22 नंबर इसी डेटा पर बन जाएगा कुछ नहीं, ठीक तो लिखे। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लेंगे उससे कम। ज्यादा से ज्यादा 5 रोटी खा सकते हैं का मतलब उससे कम वाला लेना है, 5 या उससे कम। आ रहा समझ में? कम से कम 3 रोटी तो 3 भी लेना है और उससे ज्यादा वाला भी लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 22 लिख लो, इसी डेटा पर है शायद, बाकी मिला लो एक बार। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, इंग्लिश का वर्ड है प्रोबेबिलिटी कैलेंडर में। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, एट लीस्ट कम से कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, शायद इसी डेटा पर है। हाँ क्या कह रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इसी में से कंप्लीट करना है। तो सम देखना है, 2 आ रहा है, इसी में से करना। 22 में क्या है? सम करना है क्या? तो पहला वाला इसी क्वेश्चन में से इसको मिटा दिया जाए। इसी डेटा में से बताना है कि सम ऑन डाइस 2 आ जाएगा, जोड़ के 2। सम ऑन डाइस 2 कैसे कैसे आ सकता है? बस इसी से आ सकता लगता है, एक ही नंबर है इसमें, है ना। अब दूसरे में है सम 3 लाना है। 3 किसमें आ सकता है भाई? 1 2 में और 2 1 में भी आ सकता है।
तो ये 2/36 हो गया। सम ऑफ डाइस 3 था ये, फिर सम ऑफ डाइस 4 है ना। 4 कहाँ पर आ सकता है भाई? 4 लाना है जोड़ के भैया। 1 3 में आ सकता है, 2 2 में आ सकता है, 3 1। अच्छा कितना नंबर हो गया? 22/25। बड़ा अच्छा है। सम ऑफ डाइस 5 लाना है। बार बार एक ही गलत लिखा है। 5 किसमें किसमें? इसमें 1 4 में है, 2 3 3 2 1 4 तो 4 1 4/36। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डाइस 6 नहीं कि 6 कितने मारा है? गिन लिए हो? ऐसे रैंडम तो नहीं कर लिए कि पैटर्न बनना है तो लिख देते हैं। सम 7, अरे भाई गलत को ना। सम 8, अच्छा ये कम हो गया तो 8 वाला देखो, फिर गलत हुआ तो थोड़ा जोड़ लेते हैं। 8 वाला कौन कौन है भाई? 8 वाला 4 4 पहले नहीं 3 वो 8 वाला दिया हुआ। वेरी गुड। तुम लोग भी हीरो हो लगे नहीं? वाह, ये हुआ काल का बात, पहले से दिया हुआ। ये ना हुआ, जूते बनाने से नहीं होता है। सम ऑन डाइस 9, कौन कौन सा 9 किसमें आता है? 3 6 6 3 5 4 4 5। बस बहुत अच्छे। 10 लाना है ना। 10 किसमें आता है? 6 4 5 5 4 6 4। सम ऑन डाइस 11, कौन कौन? 5 6 6 5 और 12 एक ही बार। ये भी दिया हुआ, मतलब एक ही होता है। चलो ठीक है। सबका सम, पूरे प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 हो जाएगा, है ना। 36/36 यही है टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 हो जाता है। टोटल ही जुड़ गया ना, इसमें सारा नंबर ही आ गया। सबका प्रोबेबिलिटी जोड़ेंगे तो 36/36 आ जाएगा। दैट विल बी 1। 24 हो गया तो 25 करेंगे। वो इसमें दूसरा भी है, और दूसरा भी है। चलो ठीक है, करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, बी वाला जो है वो रॉन्ग आर्गुमेंट है। क्यों रॉन्ग आर्गुमेंट है बच्चों? सम वम से मतलब नहीं है। कुछ लोग बता रहे हैं, आप लोग में से सही, वो एक बच्चा है बता रहा है कि 11 चीज आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो सारे का प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/11 बोल रहा होना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि few of you are stating the correct answer कि ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, सब अलग अलग चीज है ना। सब अगर इक्वली लाइकली होता तो सबका प्रोबेबिलिटी 1/11 होता। बट ऑल दीज थिंग्स विच आर अकरिंग, जो कि जोड़ करके आ रहा है, दीज इवेंट्स आर नॉट, दीज 11 इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। इस वजह से उसका आर्गुमेंट जो है वो गलत है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सबका अगर इक्वल आउटकम अगर होता तो ऐसा हम लोग बोल सकते थे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में भी सेम लैंग्वेज है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, ये 1/3 1/4 वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चन को अगर आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 तो थोड़ी सी देखिए, थोड़ा लैंग्वेज भी, इंग्लिश मीडियम के आप लोग थोड़ा सा लैंग्वेज को भी अच्छा बताइए। प्रोबेबिलिटी चैप्टर तो लैंग्वेज बेस्ड चैप्टर है। लैंग्वेज गलत, आंसर गलत, ये मिटा दूं ना? क्यों गलत? क्या सैंपल इसमें टोटल नहीं दिया हुआ?
4 आउटकम्स नहीं हो सकता। आउटकम्स में आपको सही गलत नहीं निकालना, वो आउटकम बता रहे 3 ही है, उसमें सही गलत नहीं बताना है। क्वेश्चन को आप लोग समझिए ध्यान से, आउटकम्स में सही गलत नहीं निकालना है आपको। आउटकम्स तो 3 ही ऐसे, आप सैंपल स्पेस बता रहे हैं 4 होगा। लैंग्वेज का थोड़ा झमेला है, थोड़ा समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें 2 कॉइन को टॉस अप किया जा रहा है ना, तो इसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? हेड टेल, टेल टेल अभी ऐसे लिख देते समझाने के लिए, और हेड टेल और टेल हेड, है ना। तो तुम्हें क्या मेरे से भी पूछा जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस जो है वो 4 है, बट वो 3 में से ही सोचने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप आउटकम ही गलत है। क्वेश्चन के ऊपर पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। इसमें आर्गुमेंट नहीं है, वो बता रहा है 3 ही पॉसिबल आउटकम है। इसमें तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है, बता रहा 3 ही पॉसिबल आउटकम है। कौन? या तो दोनों हेड आ जाए, या दोनों टेल आ जाए, या एक हेड टेल टेल हेड। मतलब ये है क्वेश्चन में बोला हुआ है, तुमको इसमें आर्ग्यू नहीं करना है कि आउटकम ही गलत है। आउटकम ठीक है, हेड टेल या टेल हेड है। अब पूछा जा रहा है आपसे, आर्गुमेंट यहां पर है देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। ये गलत है, क्योंकि हेड हेड आने का प्रोबेबिलिटी, ये इसका प्रोबेबिलिटी बने दोनों का हेड हेड ही आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 ठीक है। ठीक है, ये दोनों टेल टेल आ जाए, इसका कितना है? इसका भी 1/3। बट अब इसके बाद क्या कह रहा है? देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। और एक 2 टेल्स क्या लिखा है? इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 heads, 2 tails or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. PHS is equal to PTT but not equal to PXT और PH, क्योंकि वो इसका तो एक बार हम करेंगे तो 4 में से 2 बार आ सकता है, एक बार ही आ सकता है, इक्वली नहीं। तो 3 आउटकम्स ही है। ऐसे तो आउटकम्स कितना है, आप लोग देख रहे हैं ना कितना आउटकम्स है? 4। तो आप लोग ऐसा बता सकते हैं कि आउटकम्स ही गलत है, बट वो नहीं, आउटकम्स बोला 3 ही मान के चलो कि या तो दोनों हेड आए या दोनों टेल आए। फिर दिक्कत है, एक हेड एक टेल, एक टेल हेड, एक हेड टेल और हेड टेल, ये फिर खुद में इक्वली लाइकली। मतलब हेड टेल ये जैसे एक्चुअल में तो सैंपल स्पेस 4 था ना, तो इन दोनों का आने का प्रोबेबिलिटी हमेशा इन दोनों से क्या होगा? इन दोनों से प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा ही हो जाएगा। मतलब दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी हमेशा अनबाइस्ड पे निकाला जाता है, अगर बराबर बराबर वाली बात हो तो। ये आप लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं सब लोग? आपको इसमें बहस नहीं करना है कि भैया आउटकम ही गलत है। आउटकम हमें मालूम है 4 होगा, इसमें बोल रहा है 3 ही लेना है। हेड हेड को 1 लो, टेल टेल को 1 लो, हेड या टेल टेल या हेड को 1 लेने का बात है। फिर पूछ रहा है सबका पॉसिबल आउटकम्स 1/3 है, तो वो नहीं है, क्योंकि हेड दोनों हेड आने का प्रोबेबिलिटी दोनों टेल आने का प्रोबेबिलिटी से ज्यादा इन दोनों का हेड टेल या टेल हेड आने का प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में इन दोनों से ज्यादा है। इस वजह से दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, ये कोई टेस्ट में आने वाला क्वेश्चन नहीं, ऐसे डिस्कशन है इसमें। ठीक, इसी में दूसरा नंबर भी बोल रहा है, ये इनकरेक्ट है। दूसरा, एक डाई को थ्रो किया गया, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, आउट ऑड एंड इवन। ठीक है, द पॉसिबल ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। ये ठीक है ना। डाइस में टोटल सैंपल स्पेस जो है वो 1 2 3 4 5 6 ही है, जिसमें ऑड आने का प्रोबेबिलिटी है 3/6, 1/2। इक्वली लाइकली है दोनों, मतलब 6 में से 3 ही आ रहा है, तो दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इवन आने का भी 3/6 है, 1/2 है, तो ये सही है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसको जल्दी से कर लो। फिर एग्जांपल्स में से एक आप देखो फटाफट। वो वाला तो मिट गया, 2 डाइस वाला, फिर तो उसको करके फायदा नहीं। ठीक है, बाकी तो ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आज हो गया। एक क्लास और लेंगे, इसमें कुछ साइड बुक से, साइड बुक में भी इसी रेंज का क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, थोड़ा डिस्कशन टाइप का क्वेश्चन है, उसको एक क्लास और करेंगे। वैसे स्कूल लेवल पर मतलब जो आपका आ सकता है एग्जाम में, उस हिसाब से चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, और हमारा मैथ्स का सारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। सारा चैप्टर जो है वो हमारा पूरा टोटल मैथ्स का सिलेबस जो है खत्म हो गया। एक क्लास इसमें और चलेगा, उसके बाद हम लोग फिर साइंस का एक चैप्टर करने के बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है।